सोलमेट मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में भी था एक टाइम पर, जब मैं बहुत अकेला फील करती थी, मुझे भी किसी पार्टनर की ज़रूरत थी। वही सिचुएशन शायद अब आपकी भी है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप सोलमेट मैनिफेस्ट करें। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे ना, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के मेडिटेशंस ट्राई किए ना, बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई किए ना, कभी 369, कभी इतनी बार लिखो, कभी ये करो, कभी वो करो, बहुत कुछ ट्राई किया ना। मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया था और सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ किया, बट इतना थक गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। आफ्टर ऑल रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने खुद समझा कि एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं वो हम पर काम क्यों नहीं करती। वो हम पे काम इसलिए नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमारी पुरानी चीज़ों को साफ ही नहीं किया है। हमने अपने ऊपर जो एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं ये एक कॉमनली बना दिया गया है कि ठीक है ये सबके ऊपर काम करेगा, बट हर एक इंसान एक इंडिविजुअल है, हर एक इंसान एक स्पेशल एंटिटी है, तो हर किसी के ऊपर हर चीज़ अलग तरीके से वर्क करती है। तो आप जब एक अलग इंसान हैं तो आपके लिए कुछ अलग ही होना चाहिए, राइट। अकॉर्डिंग टू यू जैसी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आप पर सूट होंगी, आपके ऊपर कॉमन चीज़ें तो नहीं चलेंगी। ये चीज़ें हर किसी के ऊपर लागू होती हैं, इसलिए ये चीज़ें नहीं काम करती हर किसी के ऊपर। और अगर आप भी वही हैं जो परेशान हैं इन चीज़ों के लिए, तो मैं आपको बहुत ईजिली 3 सिंपल स्टेप्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपना मैनिफेस्टेशन जो है, लव मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बिकॉज ये जो है ये एकदम आई वुड से पर्सनलाइज्ड है, जो कि आपके ऊपर प्रॉपरली सेट होगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। सबसे पहले जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो क्या ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कितने फ्लोर्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से ईंट कितनी लगेगी, पत्थर कितना लगेगा और सीमेंट कितना लगेगा, मिट्टी कितनी लगेगी, लेबर कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा। हर चीज़ को आपको पहले से पता होना ज़रूरी है। एक मैप होता है, राइट। वैसे ही जब आपको कोई चीज़ चाहिए आपकी लाइफ में तो पहले उसका एक मैप होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आता है क्लैरिटी, कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे एक्चुअली अपने सोलमेट में चाहिए क्या। सेकेंड चीज़ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरली ध्यान नहीं दी जाती, इस वजह से आप लोगों की लाइफ में और हमारे जैसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हम फॉलो सब करते हैं पर कुछ नहीं मिलता। उसका रीज़न है सेकेंड स्टेप, वो है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती हैं। देखिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी भी लाइफ आपने आज तक जी है, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस, कुछ ना कुछ थॉट्स हमें हर किसी ने, हमने अपनी लाइफ में सब कुछ सीखा है और वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। अब वो जब चीज़ें हमारे अंदर सेटल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनसे बाहर निकलें या उनको चेंज करें। अगर हम उन्हें नहीं चेंज करते तो वो हमारे अंदर सेटल होती जाएंगी। अगर वही सेटल हो गई हैं आपके फाउंडेशन पे, आपके मकान की बिल्डिंग पर, नींव पर सॉरी, अगर वही चीज़ें सेटल हो गई हैं तो आप बिल्डिंग को कितना भी खड़ा कर लो, ये तो गिरने की कगार पर ही रहेगी, राइट। इसीलिए आपको हमेशा वर्क करना है पहले क्लीनिंग पर, और क्लीनिंग में इन्वॉल्व होती हैं वो सारी चीज़ें जिनसे कि आपका पास्ट जो जुड़ा हुआ होता है उनको क्लियर करना होता है। चाहे वो आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जो खराब रहा हो, जो अच्छा ना रहा हो, या फिर कभी आपको ये चीज़ की इनसिक्योरिटी रही हो कि मेरे पास लोग नहीं रहते या मुझे ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, या आपको कभी सेल्फ एस्टीम का इशू रहा हो कि क्यों ऐसा होता है कि मैं हमेशा अकेले रह जाता हूँ या रह जाती हूँ, या कभी ऐसा रहता हो कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से ज़्यादा प्यार ना मिला हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती हैं। हम सभी लोग इंडिविजुअल्स हैं, हम सभी लोग यूनिक हैं और हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ एक नई स्टोरी है, एक नई या बहुत ही कहा जा सकता है एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। आपकी भी अपनी एक स्टोरी होगी जिसे कि साफ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके अपनी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्गली खड़ा कर सको। थर्ड चीज़ आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है उस चीज़ को पहले से जी करके देखना जिस चीज़ को आप आगे जा कर के पाने वाले हैं। मतलब ऑलरेडी जैसे कि कोई मूवी मेकर होता है, वो क्या करता है, वो उस 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी को जो हमें बाद में दिखाने वाला है ना, उस मूवी को वो पहले ही देख चुका होता है।
वो उसके दिमाग में पहले ही चल चुकी होती है कि वो मूवी कैसी होगी, वो हीरोइन को ऐसे कपड़े पहनाएंगे तो वो कैसी लगेगी, वो वहाँ पे डांस करेगी तो कैसे होगा। तभी तो जाकर के वो कभी ग्रीस में शूटिंग करते हैं, कभी लंदन में शूटिंग करते हैं। अगर उन्हें यही नहीं पता कि वहाँ पे कैसा लगेगा तो इतनी बड़ी टीम को लेके कोई वहाँ थोड़ी ना जाएगा। इसीलिए उन्हें ऑलरेडी वो चीज़ें पता होती, क्योंकि उनके पास में यहाँ पर ताकत होती है हर चीज़ को पहले से देखने की। तो आपको पहले उस क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना पड़ता है। आप जो चीज़ पाने वाले हैं कल, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी होने वाली ज़िंदगी, उसको आपको पहले से अपने दिमाग में क्रिएट करना होता है ताकि वो आपकी रियलिटी बन सके। आई गेस इन 3 स्टेप से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके उसके बाद इन टेक्निक से अपनी हेल्प ले सकते हैं या अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और बात करनी है, कोई और प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलरली आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। सो प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स वट एवर यू फील, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और अगर आप मेरी जेन्युइनली हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So I will see you. Thank you. Bye.